नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने शुरू किया था सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर सेकंड एसएसटी को अपने पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना में बहुत सारी बातें की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपने कुछ और बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में ही। वैसे तो सारी चीज़ें हमने पिछले क्लासेज में डिस्कस कर ली थी। आज अपने थोड़ा सा अलग हट करके जो चीज़ें हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। यानी आज अपने जो बात करते हैं वो एनसीईआरटी कहें या फिर नई जो अपनी आरबीएससी में बुक लगती है 11वीं की, वहाँ से अपने जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उनके विषय में बात करने वाले हैं। तो वहाँ पर जो आपको डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरह का पृथ्वी की आंतरिक काट आपको देखने को मिलती है। तो जिस भी प्रकार का प्रश्न आए आप तो पूरी तरह से तैयार करने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल तैयार हैं आप हर प्रश्न को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 100 किलोमीटर तक जो मोटाई है वो आप भूप्रपट्टी के रूप में देख रहे हैं। उसके बाद में आपका मेंटल है, इसमें दुर्बलता मंडल भी है। 2900 के बाद में जो है वो आपकी क्रोड दिखाई दे रही है दोस्तों। तो वही साधारण सा वर्गीकरण तो देखिए बिल्कुल वही है। इसमें सर्वाधिक ठोस अगर अपने बात करें तो वो कौन सा पार्ट रह गया, वो मेंटल वाला पार्ट रह जाता है। स्थल मंडल कौन सा है, भूप्रपट्टी, और ऊपरी जो भाग है उसे ही अपने स्थल मंडल कहते हैं दोस्तों। तो भूप्रपट्टी और ऊपरी भाग है। देखें इसमें क्या क्या और कुछ लिखा हुआ है। भूप्रपट्टी की बात करें तो ये ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, यानी सबसे ऊपर वाला जो भाग है, और ये बहुत ही भंगुर होता है, इसलिए बहुत ही जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति रखता है। ये आसानी से टूट सकता है दोस्तों, क्योंकि ये कैसा है, ये भंगुर है। कैसा है, भंगुर है, इसलिए ये बिल्कुल ऊपर से टूट जाता है, टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखिएगा सबसे ज़रूरी बात कि भूप्रपट्टी की जो मोटाई है वो सभी जगह एक जैसी नहीं मिलेगी आपको। महाद्वीपों और महासागरों में उसके नीचे जो है इसकी अलग अलग मोटाई आपको देखने को मिलती है। अब जाहिर सी बात है, महासागर में तो जल भरा हुआ है तो भूप्रपट्टी नीचे ही होगी, और महाद्वीप जो है वो वहाँ पर ऊपर ही होगी दोस्तों। तो भूप्रपट्टी की जो मोटाई है वो महाद्वीपों और महासागर के नीचे अलग अलग हमें देखने को मिलती है। महासागरों के नीचे मोटाई कम मिलेगी, लेकिन महाद्वीपों के ऊपर मोटाई ज़्यादा मिलेगी। महाद्वीप पे लगभग 30 किलोमीटर और महासागर में 5 ही रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसमें भी पर्वतीय भागों में जाएंगे तो आपको जहाँ पर है और अधिक मोटाई देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लीजिएगा ये हमारा समुद्र रह गया इस प्रकार से, है ना, ये हमारा समुद्र रह गया। तो अगर ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समुद्र के अंदर भूप्रपट्टी की मोटाई तो यहीं तक रहेगी, लेकिन पर्वतों पर यहाँ तक होगी, पहाड़ियों पर तो कहाँ ये इतनी क्या हो गई, एक्सेस में हो चुकी है ना। तो महाद्वीपों पे ज़्यादा पाई जाती है और महासागरों में ये कम पाई जाती है, 5 किलोमीटर ही पाई जाती है दोस्तों। हिमालय पर्वत श्रेणी के ऊपर जाकर के तो ये लगभग 70 किलोमीटर की ऊंचाई इसकी पाई जाती है। कितनी है, हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूप्रपट्टी की जो मोटाई है वो लगभग 70 किलोमीटर है दोस्तों। ये 70 किलोमीटर कहाँ है, ये हिमालय पर है। ये बात आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतने ही क्वेश्चन बनते थे। दूसरे भाग की हम बात कर लेते हैं मेंटल के विषय में। दूसरा जो भाग है हमारा वो है हमारा मेंटल। और मेंटल जो है भूप्रपट्टी के नीचे का भाग जो है वो क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, मेंटल कहलाता है। और ये मोह असातत्य या फिर असंबद्धता के द्वारा अलग होता है। इसको भी अपने थोड़ा सा अलग से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मोह से लेकर के ये जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक आपको मेंटल जो परत है वो पाई जाती है, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, ये मेंटल का जो ऊपरी भाग है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्या पाया जाता है, क्या कहा जाता है, ये दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। इसे अपने एस्थेनोफियर भी कहते हैं। तो एस्थेनोफियर में एस्थेनो शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ ही दुर्बलता से होता है। इसका जो विस्तार है वो 400 किलोमीटर तक आंका गया है। कितना हो सकता है, 400 किलोमीटर तक होता है। हमने पहले भी बात की थी, ज्वालामुखी का जो उद्गार आता है तो उस समय जो लावा निकलेगा वो कहाँ से निकलता है, इस दुर्बलता मंडल से ही निकलता है दोस्तों। ज्वालामुखी में लावे का स्रोत कौन सा है, यही है। भूप्रपट्टी और मेंटल का जो ऊपरी भाग मिलकर के स्थल मंडल का निर्माण कहलाता है। स्थल मंडल क्या कहलाएगा, भूप्रपट्टी और ऊपरी मेंटल जो है वो मिलकर के क्या कहलाता है,
वो कहलाता है स्थल मंडल। यहाँ से आपसे प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जा सकता है। स्थल मंडल बराबर क्या? स्थल मंडल है भूपर्पटी। स्थल मंडल हमारा हो गया भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? ये दोनों मिलकर के स्थल मंडल कहलाते हैं, जैसा एनसीईआरटी या आरबीएससी में लिखा हुआ है। इसकी जो मोटाई है सर्वाधिक वो 10 से 200 किलोमीटर तक आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी जो मोटाई है सर्वाधिक को काट दीजिएगा, इसकी जो मोटाई है वो 10 से 200 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलती है दोस्तों। निचले मंडल का जो विस्तार है वो दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने तक ही है, और ये जो है वो सारा का सारा ठोस अवस्था में ही आपको देखने को मिलता है। ये कौन सी अवस्था में है? ये ठोस अवस्था में है दोस्तों, निचला जो मेंटल है हमारा। इसके बाद में दोस्तों अगली जो हमारी लास्ट परत आती है क्रोड, या जिसे अपने कहते हैं कोर। ये क्रोड या फिर कोर को देख लीजिएगा। तो भूकंपीय तरंग का जब अध्ययन हुआ तो उसी से हमें क्रोड को समझने में सहायता मिली, क्योंकि तरंगों के वेग ने पृथ्वी को क्रोड को समझाने की कोशिश की। उसी से हमने ये समझा है कि भूकंपीय तरंगे इसको पार कर पाती है, नहीं कर पाती हैं। तो बाह्य क्रोड जो है, इसमें याद आपको ये रखना है, ये जो बाह्य क्रोड है ये बाह्य है और ये आंतरिक है। तो बाह्य क्रोड जो है वो कैसी है? वो तरल है, और आंतरिक जो है वो कौन से में आती है? वो ठोस के अंतर्गत आती है, वो ठोस है दोस्तों। क्रोड जो है वो भारी पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है। क्रोड जो है भारी पदार्थों से, निकल और फेरम यानी कि निकल और लोहे से बनी हुई है, इसलिए इसका एक नाम निफे भी आता है। जैसा स्वेस महोदय ने भी कहा था, उसे भी हमने पिछली क्लास में देखा था दोस्तों। तो इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी ही बातें थी। अब एक आधुनिक जो इसकी संकल्पना है उसे भी अपने देख लेते हैं। आइएगा एक और पृथ्वी का डायग्राम देखते हैं, जो हमारा आधुनिक डायग्राम है और जहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रकार से आपको एक जो है डायग्राम बनाना है। आइएगा एक और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डायग्राम अपने देखते हैं, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। थोड़ा अपने हाथ से बनाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो, लेकिन आपको याद रहेगा दोस्तों, तो उसे याद रखना है आपको। इसी प्रकार की एक काट अपने यहाँ पर ले रहे हैं। अब दोस्तों हमने 3 परत ही बनानी है, बिल्कुल वैसी की वैसी ही हमारी 3 परतें होंगी। तो सबसे पहली जो हमारी परत होगी, यानी वही हमारा इसमें आकलन जो रहेगा, एक तो भूपटल, मेंटल और कोर, वो 3 ही है दोस्तों। ये तो हमारी कौन सी रहेगी? ये ऊपर वाला तो जो है हमारा हिस्सा कौन सा रह गया? ये रह गया भूपटल। फिर उसके बाद में जो हमारा 2900 पर आता है, इसके बाद वाला हिस्सा कौन सा रह गया? कोर का रह गया दोस्तों। ये 2900 है, 2900 किलोमीटर पर। ये अपनी 33 किलोमीटर पर है। कितने पर रहेगी? 3300 किलोमीटर पर। ये 2 हैं दोस्तों। ये ऊपर वाला जो अपना भाग रह गया भूपटल, ये वाला भाग रह गया मेंटल, और ये वाला भाग रह गया हमारा कोर। इन 3 भागों में अपने बांटते हैं पृथ्वी को। अब यहाँ पर ये जो 2900 वाला है और ये 33 किलोमीटर वाला है, इनके विशेष नाम आते हैं। इसे अपने असंबद्धता कहते हैं। तो ये असंबद्धता हो गई मोह असंबद्धता। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये 2900 वाले जो आपके मेंटल और कोर को अलग कर रही है, ये 2900 वाली है, इसे अपने कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो ये 2 हमने देखा, मोटे तौर पर अपने इन भागों में बांटते हैं। अब अपने इनका एक आंतरिक विभाजन भी करने की कोशिश करते हैं, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। अब इन दोनों के बीच में देखिएगा एक और जो है भूपटल को भी अपने 2 भागों में बांट देते हैं। ये हमारा भूपटल है, ये भूपटल हो गया ऊपरी और ये भूपटल हो गया निचला। अब इन दोनों के बीच में जो ये हमारी रेखा आती है, जो असंबद्धता है, इसे अपने कहते हैं कोनार्ड असंबद्धता।
इसे हम क्या कहते हैं, कोनार्ड असंबद्धता के नाम से जानते हैं। तो जो हमारी भूपटल है, ये इस भूपटल को अपने दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी भूपटल और निचला भूपटल। ये ऊपर वाला है, ये सियाल और सीमा आपने पढ़ा होगा, ये यहीं पर सिमट जाता है दोस्तों, सियाल और सीमा। सियाल वाला जो है, ये जो चट्टानें हैं ये ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट का है, और ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो कौन सा है, ये बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ हिस्सा हमारे पास में रह जाता है। यहाँ पर जो देखिएगा आपका घनत्व रह जाता है वो रह गया 2.8 ग्राम सेमी क्यूब, इतना ही रह जाता है दोस्तों। तो ये आपका ऊपर वाला हिस्सा रह गया, भूपटल को हमने समझ लिया अच्छे से। अब इसके बाद में हम नीचे आते हैं मेंटल की तरफ। तो मेंटल को भी हम दो भागों में बांटते हैं सामान्यतः। ये अपने मेंटल को दो भागों में बांट दिया। एक तो आ गया अपना ऊपरी मेंटल, ये हमारा आ गया ऊपरी मेंटल, और ये आ गया हमारा निचला मेंटल। ये ऊपरी मेंटल है और निचला मेंटल है। इन दोनों को जो अलग करता है उसे अपने कहते हैं रेपटी असंबद्धता। इसे हम क्या कहते हैं, रेपटी असंबद्धता के नाम से जानते हैं। अब इसी के अंदर देखिएगा एक अर्ध तरल परत है जिसके विषय में भी हमें पता होना चाहिए। ये एक अर्ध तरल परत भी पाई जाती है जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 100 से लेकर के 200 किमी तक। और इस परत का जो नाम आता है वो आता है प्लास्टिक दुर्बल मंडल। प्लास्टिक दुर्बल मंडल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्लास्टिक दुर्बल मंडल है हमारा, ये वाली जो परत हमारी रह जाती है। 100 से 200 किलोमीटर की इसकी दूरी रह गई। ये वाला हिस्सा जो है हमारा प्लास्टिक दुर्बल मंडल के नाम से जाना जाता है। ये ऊपरी मेंटल है और ये निचला मेंटल है दोस्तों। तो 2900 के बाद में देखिएगा दोस्तों, जो है हमारी कोर जो है ये भी दो भागों में बंट जाती है। इसको भी अपने आगे बांट देते हैं। ये भी दो भागों में बंट गई 5150 के बाद। और ये जो रेखा है इसे हम कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता है ये। और ये ऊपर वाली जो है वो तरल में है और नीचे वाली जो है वो ठोस है। ये ऊपरी कोर हो गई और ये निचली कोर हो गई दोस्तों। जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें हमने अच्छे से कर ली हैं। इस ऊपरी के बजाय हम इसे एक और भाग में भी बांट देते हैं, बाह्य और आंतरिक के रूप में भी हम इसको देखते हैं, बाह्य और आंतरिक के रूप में दोस्तों। फिर ये लास्ट जो है 6371 पर जाकर के हमारी समाप्त हो जाती है। ये 71 या 78 जैसा भी ऑप्शन में आए, तो ये एक अलग प्रकार से एक विभाजन है, आधुनिक विभाजन है, जिनके विषय में अपने बात करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर जो हमें समझना है समझा देता हूँ आपको। तो वही एक तो हमारा भूपटल है, भूपटल कौन सा रह गया, ये रह गया 33 किलोमीटर तक है यहाँ से यहाँ तक। इस 33 किलोमीटर को अपने दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी भूपटल और निचला भूपटल। इन दोनों को जो रेखा अलग करती है उसे अपने कोनार्ड असंबद्धता के नाम से जानते हैं। और ऊपर है सियाल और नीचे हमारा रह गया सीमा। तो यहाँ पर कुछ भी हमें समझने और याद करने वाली चीज़ नहीं है। और इसका जो घनत्व था वो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से 33 से लेकर के 2900 तक, 3300 से लेकर के 2900 तक जो पाया जाता है ये हमारा पार्ट रह गया, ये मेंटल कहलाता है। इसे भी अपने दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। इनको अलग करती है रेपटी असंबद्धता। कौन सी असंबद्धता, रेपटी असंबद्धता इसे अलग करती है। ठीक है। अब इसमें एक प्लास्टिक दुर्बल मंडल भी पाया जाता है, ये 100 से 200 किलोमीटर के अंतर्गत रह जाता है। ये हमारी मेंटल की बात रहेगी। यहाँ पर हमने एक चीज़ नहीं लिखी है, उसको भी अपने लिख लेते हैं, वो हमारी रह गई। यहाँ पर हमने इसकी वो 4.5 से 5.5 जो इसका घनत्व है वो इतना रह जाता है दोस्तों। और यहाँ पर आकर के नीचे के हिस्से में आकर के घनत्व रह जाता है अपना 11 से 13 ग्राम रह जाता है। तो ये भी हमें याद करना था इसके साथ साथ में। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखिएगा, ये हमारी मेंटल रह गई। मेंटल के बाद में आया है 2900 केंद्र तक, 2900 से लेकर के केंद्र तक कोर आ गया। ये जो रेखा है मेंटल और कोर को अलग करती है, इसे अपने गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। कोर खुद दो भागों में है
तरल और ठोस में है, ऊपरी और निचला या बाह्य और आंतरिक। इनके बीच में है लेहमैन असमता। इसका घनत्व बढ़ गया 11 से 13 ग्राम जो है प्रति घन से भी हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो भी चीज़ें थी जरूरी थी सारी के सारी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, कुछ भी हमारा बाकी नहीं रहा है। जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका आराम से सही हो जाएगा। तो ये टॉपिक जो है वो अपना कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अपने आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि क्लासेज आपके लिए लाभदायक साबित हो रही है। अगर सच में आप कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक यूं ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।